नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन। नेशनल वेदर बुलेटिन है ये और आप इसे देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और अगले 24 घंटों के दौरान यानी कि 21 मई के दौरान भारत में कितना बदलेगा मौसम, कहां पहुंचेगा मॉनसून और क्या संभावना बन रही है बंगाल की खाड़ी में बनने वाले सिस्टम की, सारी बातें करूंगा। सबसे पहले आज की तस्वीरें सैटेलाइट की देखते हैं, जिसके मुताबिक इस समय अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की सक्रियता तो देखते ही बन रही है और ये उस समय है जब मॉनसून धीमी गति से या कहें कि अपनी सामान्य गति से आगे बढ़ रहा है भारत के मेनलैंड की तरफ, केरल की तरफ। कल ही यहाँ पर अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के दक्षिणी भागों में मानसून पहुंचा था और आज भी थोड़ी प्रोग्रेस हुई है और अनुमान यह है कि आने वाले समय में सामान्य गति से बढ़ते हुए केरल में समय पर पहुंच जाएगा। इस बीच में एक सर्कुलेशन यहाँ पर बन चुका है। सर्कुलेशन तो कई सारे बने हुए हैं दोनों सी बेसिन में, लेकिन जो सिस्टम यहाँ पर लो प्रेशर उसके बाद डिप्रेशन बनने वाला है, उसका फॉर्मेशन 22 मई के आसपास यहाँ पर होगा और ये उत्तर पूर्वी दिशा में आगे बढ़ेगा। इस बीच में दक्षिण भारत में तो बादल आ ही रहे हैं, उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर भी, चाहे पर्वतीय क्षेत्र हो या मैदानी हिस्से, यहाँ पर भी कुछ बादल, छितराए हुए बादल दिखाई देने लगे हैं और इसके लिए जो इनपुट मिल रहा है मॉइस्चर का, वो जिम्मेदार है। धीरे धीरे उत्तर भारत के जो तराई वाले क्षेत्र हैं इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी से नमी का फ्लो बढ़ने वाला है। इसके बढ़ने के चलते ही भारत के उत्तरी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर परिस्थितियाँ बदलेंगी, लेकिन अभी तो 47-48 डिग्री तापमान की जला देने वाली गर्मी दिल्ली सहित हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के क्षेत्रों में लोगों को लगातार झुलसा रही है। तो आइए इन परिस्थितियों में जानते हैं कहाँ पर ये कंडीशन हीट वेव की जारी रहेगी और कहाँ पर बारिश थोड़ा राहत दिला सकती है या कहाँ पर हैवी बारिश की चांसेस दिखाई दे रहे हैं। चांस दक्षिण भारत में बारिश के ज़्यादा हैं, पूर्वोत्तर भारत में ज़्यादा हैं, लेकिन मैं उत्तर से शुरू इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उत्तर भारत के भागों पर रेड अलर्ट हीट वेव का है और हीट वेव का अलर्ट जो है पंजाब के साथ साथ हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों और राजस्थान में है। बाकी जगहों पर भी ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट जारी किया गया है, चाहे पूर्वी उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से हों या गुजरात या फिर पर्वतीय क्षेत्र हों, उत्तर भारत के सभी जगहों पर हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। उत्तर भारत में ये स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि लगातार पश्चिमी दिशा की गर्म और शुष्क हवाएं ज़्यादातर क्षेत्रों में पहुंच रही हैं और अब जो WD था उत्तर भारत के पहाड़ों पर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड में, जिसके चलते थोड़ी बहुत वर्षा हो रही थी, वो सिस्टम कमजोर हो गया है और आगे निकल गया है, उसकी एनर्जी खत्म हो गई है। तो पर्वतीय क्षेत्रों पर भी मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहेगा, देहरादून, मसूरी, नैनीताल, पंतनगर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, चमोली, गंगोत्री, लेकिन ऊपरी इलाकों में थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है। उसकी वजह यह है कि जाता हुआ सिस्टम यहाँ पर कुछ देकर जा सकता है। दूसरी वजह यह है कि बिहार और उत्तर प्रदेश से सटे हुए रीजन के साथ साथ नेपाल के रास्ते यहाँ पर कुछ नमी पहुँच रही है। तो जो नमी यहाँ पर पहुँचेगी उसके चलते देहरादून से मसूरी, नैनीताल, पंतनगर के बीच में धूल भरी कुछ बादल ऐसे बन सकते हैं गर्जना वाले, जैसे धूल भरी आंधी चलने, बादलों की गर्जना के साथ बूंदाबांदी, हल्की वर्षा होने की संभावनाएं इस रीजन में बन सकती हैं। और हिमाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में संभावना रहेगी। निचले हिस्सों में गर्मी प्रचंड पड़ रही है और तापमान रिकॉर्ड तोड़ रहा है और वही स्थिति जम्मू कश्मीर के तमाम दक्षिणी क्षेत्रों में है, लद्दाख और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी रहेगी। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, जहां पर अभी दोस्तों दो चीज़ें हैं। एक तो जो यहां पर पश्चिमी दिशा की हवा आ रही है उसमें बीच बीच में अरब सागर की हवा भी ऐड हो रही है। साथ में उत्तर प्रदेश के ऊपर जिस ट्रफ के बारे में मैं बात कर रहा था कि 23-24 को ज़्यादा प्रोमिनेंट बनेगी पंजाब से लेकर इधर नागपुर के बीच में, वो ट्रफ धीरे धीरे फॉर्म होनी शुरू हो गई है और बंगाल की खाड़ी की हवाएं यहाँ पर उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन से धीरे धीरे एक्सपेंड होनी शुरू हो गई हैं और फ्लो और बढ़ने वाला है आने वाले समय में। तो जितना फ्लो बढ़ेगा उतना ही मॉइस्चर फीडिंग यहाँ पर बढ़ेगी। अब ऐसे में यहाँ पर चूँकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर झांसी, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के दोनों रीजन में क्योंकि हीट वेव चल रही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, टेम्परेचर 45 से 48 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो यहाँ पर नमी का जैसे ही फ्लो इधर से और इधर से बढ़ेगा और ऊपर हवा उठी तो यहाँ पर कुछ ऐसे थंडर स्टॉर्म क्लाउड बन सकते हैं जो गर्जना के साथ बूंदाबांदी दे सकते हैं। वो आज भी हो सकता है और कल भी हो सकता है और ये थ्रू आउट द मई महीने में ये लगातार जारी रहेगा। जब सिस्टम यहाँ पर बनेगा, आएगा 24-25 मई के आसपास अगर अंदर घुसता है तो उस दौरान और ज़्यादा थ्रो बढ़ेगा। उस दौरान देखेंगे कि क्या सिचुएशन होगी, तब राहत मिल सकती है, थोड़े बादल बरसने वाले पहुँच सकते हैं ज़्यादा पैमाने पर और राहत दे सकते हैं। लेकिन अभी ये स्थिति रहेगी दोस्तों कि सुबह से तापमान बढ़ना शुरू होगा और दोपहर या शाम तक 3-4 बजे तक जो एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है, एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचेगा, उसी के दौरान कुछ बादल यहाँ पर उससे पहले ही डेवलप होना शुरू होंगे, लेकिन वो धीरे धीरे अपना असर दिखा पाएंगे और असर
बहुत कह सकते हैं बहुत मामूली क्षेत्रों में। अगर यहाँ पर मैं 100 जगहों का नाम लूँगा तो एक आध जगह ऐसी होगी जहाँ पर लोगों को राहत मिल सकती है। जैसे कल अलवर में थोड़ी बहुत राहत मिली थी, बारिश हुई थी। और वही सिचुएशन यहाँ पर बरेली में, आगरा में, झांसी में, बुलंदशहर में और अलीगढ़ में या दिल्ली और दक्षिणी क्षेत्रों में हरियाणा, पंजाब, रोहतक और हिसार, सिरसा या फिर फजिल्का, फरीदकोट, पटियाला, लुधियाना में देखने को मिल सकती है। अब पूर्व की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखें तो यहाँ पर तराई वाला जो बेल्ट है, बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, अयोध्या और अंबेडकर नगर, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल अब बढ़ने वाले हैं कल से ही, यानी 21 मई से ही यहाँ पर कुछ इलाकों में उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश हो सकती है। जबकि प्रयागराज से लेकर जौनपुर, प्रतापगढ़ और भदोही, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, कानपुर के दक्षिणी क्षेत्रों में, इन सभी भागों में बेशक बेहद गर्म मौसम बना रहेगा लगातार। लेकिन यहाँ पर भी चूंकि नमी का फ्लो बढ़ रहा है तो कुछ बादल इस रीजन में भी, लखनऊ में भी, कानपुर नगर, कानपुर देहात, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, अयोध्या, प्रतापगढ़, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज, इन भागों में भी ऐसे बादल बन सकते हैं जो धूल भरी आंधी और बादलों की गर्जना के साथ हो सकता है बूंदाबांदी दे दें या हल्की वर्षा दे दें। लेकिन संभावना इसकी मात्र 1-2% है, ज़्यादा नहीं है। बिहार में निश्चित तौर पर पटना और गया, बक्सर, कैमूर समेत ये जो रीजन है दक्षिणी पश्चिमी, इसको छोड़ करके बाकी जगहों पर काफ़ी परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। पूर्वी हवा का फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो झारखंड में भी पूर्वी रीजन में कई जगहों पर, पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों में, उत्तर पूर्वी और उत्तरी पूर्वी बिहार के तमाम हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर मध्यम से तेज़ बौछारें गिर सकती हैं, गर्जना के साथ, लाइटिंग, थंडरस्टॉर्म के साथ। सिक्किम और उपहिमालय पश्चिम बंगाल, साथ ही साथ इधर पूर्वोत्तर भारत में मेघालय और असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। ओडिशा में कई जगहों पर वर्षा हो सकती है। महाराष्ट्र के विदर्भ के दक्षिणी भागों में और संभाजी नगर से लेकर नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, पुणे से लेकर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग से लेकर रत्नागिरी तक, गोवा, इन सभी भागों में कई जगहों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। लेकिन मुंबई, पुणे और नासिक, नंदुरबार, धुले, जलगांव, अकोला, नागपुर, इन सभी भागों में ज़्यादातर जगहों पर बेहद गर्म मौसम रहेगा। छत्तीसगढ़ में जहाँ तक बात है तो अंबिकापुर से लेकर रायपुर और दक्षिणी क्षेत्रों में कई जगहों पर बादल आते जाते रहेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वर्षा भी दे सकते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पर भी थोड़ा सा टेम्परेचर कल बढ़ सकता है, ओडिशा में भी और छत्तीसगढ़ में भी। और मध्य प्रदेश की बात जहां तक है तो अभी दतिया में ही भीषण गर्मी पड़ रही थी, अब जबलपुर, उमरिया और रीवा, सागर, सीधी और मांडला, बालाघाट में भी गर्मी पड़ेगी। बैतूल से लेकर खरगोन और इंदौर, उज्जैन से लेकर नीमच, ग्वालियर के बीच में भी प्रचंड गर्मी का प्रकोप रहेगा। ज़्यादातर पश्चिमी हवाएं ही अभी चलेंगी। 1-2 दिन में सिचुएशन बदलेगी मध्य प्रदेश में, लेकिन बादल कुछ इलाकों में यहाँ पर भी उत्तर पश्चिम भारत की तरह बन सकते हैं और आंधी के साथ कुछ गर्जना, बूंदाबांदी हो सकती है। और वही स्थिति गुजरात में रहेगी, चाहे सूरत हो या अहमदाबाद, महसाना, पाटन, साबरकांठा हो या कच्छ और राजकोट, द्वारका, सोमनाथ, वेरावल, इन सभी भागों में इस तरह की परिस्थितियां रहेंगी। और क्लियर इंडिकेशन जो बारिश के हैं वो केरल में है, हैवी टू वेरी हैवी, लक्षद्वीप में और तटीय कर्नाटक में कई जगहों पर मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु और आंध्र कर्नाटक के जो आंतरिक इलाके हैं इन भागों में कई जगहों पर, तेलंगाना में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में फिलहाल कहीं कहीं पर हल्की बारिश की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो देश भर में कई हिस्सों में बड़ा ही कॉन्ट्राडिक्टरी मौसम देखने को मिल रहा है। एक तरफ बहुत हैवी रेन, एक तरफ बिल्कुल हीट वेव ऐसी कि जला दे सब कुछ। तो ये जो सिचुएशन है और इसके बीच में मानसून की एंट्री हो चुकी है। मानसून जल्दी ही भारत में अच्छी खबर लेकर आने वाला है और उम्मीद कर सकते हैं कि एक तरफ मानसून आए, दूसरी तरफ साइक्लोन बने और उस दौरान भारत के तमाम राज्यों में जो जलाने वाली गर्मी पड़ रही है उससे लोगों को राहत मिले, ऐसी मैं कामना करता हूं और उम्मीद की जा सकती है। फिलहाल इस वीडियो में अभी इतना ही। बने रहिएगा लगातार मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।